हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे दाल ढोकली, जिसको दाल पेठी और दाल की दुल्हन भी कहा जाता है। ये राजस्थान और गुजरात की बहुत ही ऑथेंटिक एंड ट्रेडिशनल डिश है। ये अपने आप में ही एक कंप्लीट मील है। ये दाल और आटे से मिलकर बनता है। ये बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही स्वादिष्ट डिश है। अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए ये लाइक बटन क्लिक कीजिए और ये शेयर बटन क्लिक कीजिए मेरे वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं हम दाल ढोकली बनाना। तो ढोकली बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ 1 कटोरी आटा लिया है। इसको गूंथने के लिए पानी लगेगा। 1 या आधा चम्मच हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। 1 चम्मच हमें अजवाइन लगेगा और 1 चम्मच तेल का यूज़ करेंगे हम। दाल हमने यहाँ तुअर दाल ली है आधी कटोरी, जिसको हमने आधे घंटे पहले भिगो लिया था। इसके बाद हमें इसके तड़के के लिए हल्दी, राई, हींग, जीरा, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला लिया है। साथ ही में गार्निशिंग के लिए हम हरी धनिया का इस्तेमाल करेंगे और 1 टमाटर, एक हरी मिर्च, और हमने इसको खट्टा करने के लिए यहाँ पे अमिया का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो नींबू या फिर कोकम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इमली का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको खट्टा करने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम दाल बना लेते हैं। तो यहाँ हमने गैस पे कुकर रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम इसमें अपनी भीगी हुई दाल डाली हमने यहाँ पे। अब इसके बाद हमने यहाँ आधी कटोरी दाल ली थी। अब हम यहाँ पे 2 कटोरी पानी इसमें ऐड करेंगे। 2 कटोरी हमने यहाँ पे पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें सॉल्ट और हल्दी डालकर इसको पका लेते हैं। सॉल्ट आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। यहाँ पे मैं 2 चम्मच सॉल्ट डाल रही हूँ और आधी चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। अब हम इसका ढक्कन बंद करके इसको पका लेंगे पूरी तरह से। तो जब तक हमारी दाल पक रही है हम यहाँ अपना आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। तो आटे में हमें यहाँ पे हम 1 चम्मच हमने अजवाइन ली है, जिसको हम क्रश करके आटे में मिला देंगे। इसके बाद हम 1 स्पून यहाँ पे ऑयल डाल रहे हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए पानी से मार लेंगे। हम यहाँ पे आधी चम्मच के लगभग नमक भी यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं। आप चाहे तो इसमें टेस्ट के लिए लाल मिर्च और हल्दी भी मिला सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है। देखिए हमारे कुकर की सीटी आ रही है, हमारी दाल पक रही है उधर। तो देखिए हमारा आटा लग के बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं चाहिए। बिल्कुल जैसे हम रोटी के लिए आटा मारते हैं हमें वैसे ही चाहिए। तो ये आटा हमारा लग गया है। अब देखिए इतना आटा लगाने के लिए हमने 1 गिलास पानी लिया था, जिसमें हमारा आधा गिलास पानी बच गया है। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए कम से कम 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे इसको कवर करके। तो अब हम अपना तड़का बना लेते हैं दाल के लिए। तो हमने सबसे पहले अपना पैन गर्म होने रख दिया है। अब हम इसमें 3 स्पून ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो घी डाल सकते हैं इसमें। उसके बाद जैसे ये गर्म होता है हम अपना राई और जीरा इसमें डालेंगे। तो यहाँ हम 1 चम्मच राई डाल रहे हैं। आधी चम्मच हम यहाँ जीरा डाल रहे हैं। देखिए तेल हमारा अच्छा गर्म है, ये पकना स्टार्ट हो गया, क्रैकल हो रहा है। ये 1 पिंच हम यहाँ हींग डालेंगे। ये अच्छे से भुन जाए उसके बाद हम अपने बाकी मसाले इसमें डालेंगे।
ये राई जीरा हमारा हो गया है। अब हम इसमें 1/4 स्पून हल्दी डाल रहे हैं। हल्दी हमने पहले भी अपनी इसमें दाल में डाल चुके थे, इसलिए आप अपने हिसाब से इसमें डालिए। आधी स्पून हमने ये लाल मिर्च यहाँ पे डाली है, इसको हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। तीखा आप अपने हिसाब से डालिए, आपको कम या ज़्यादा जैसा चाहिए। हम ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं, इसलिए हम आधी चम्मच हमने यहाँ पे लाल मिर्च डाली है। हम हरी मिर्च भी यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद हम अपनी कटी हुई हरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे और कटे हुए टमाटर इसमें ऐड करेंगे। सबको हम अच्छे से मिला देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर रहे हैं। अब हम इसमें 1 स्पून धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, आपको नहीं ऐड करना तो आप नहीं भी कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आधी स्पून नमक ऐड कर रहे हैं। नमक हम डालने में पहले मिला चुके हैं, तो आप हिसाब से ही मिलाइए। यहाँ पे सबको हम अच्छे से मिला देंगे। अब हम 2 से 3 स्पून हम यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे, ताकि हमारे टमाटर इसमें अच्छे से गल जाए। हमने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है, ताकि हमारे टमाटर इसमें अच्छे से गल जाएं। तो जब तक ये टमाटर हमारे यहाँ पे गल रहे हैं, हम अपनी ढोकली की तैयारी कर लेते हैं। आटा हमारा सेट हो गया होगा, 10 मिनट हो गए हैं। इसको हम इसी तरह से पकने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा सेट हो गया है। अब हम इसको लेके एक बार और इसको अच्छे से मसल लेंगे, इस तरीके से। इसके बाद हम इसके 2 बड़े बड़े पेड़े बना लेंगे। इसको हम 2 हिस्से में डिवाइड कर ले रहे हैं। ढोकली आप किसी भी शेप की बना सकते हैं, आप लंबी काट सकते हैं, चौकोर काट सकते हैं। आज मैं गोल ढोकली बनाऊंगी। तो ये बड़ा सा पेड़ा ले लिया, इसको हम सूखे आटे में डिप करेंगे और इसको गोल बेल लेंगे अच्छे से। इसको हम इस तरीके से गोल बेल लेंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना मोटा रखना है इसको। इस तरीके से घुमा घुमा के हम इसको गोल बेल लेंगे। बस देखिए, ये थिकनेस हमें इसकी रखनी है। हम ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा इसको रखेंगे। अब हम एक गोल ढक्कन की सहायता से इसको इस तरीके से काट लेंगे। हम इसको दबा दबा के इससे अपनी ढोकली निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने अपनी सारी ढोकली काट ली है। अब हम जितना एक्सेस आटा है उसको हम हटा लेंगे यहाँ से। देखिए किस तरह से हमारी गोल गोल टिक्की बनकर बिल्कुल तैयार है। ढोकली आप किसी भी शेप की काट सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। देखिए इस तरीके से हमने ये ढोकली बना के बिल्कुल तैयार कर ली है। इसी तरह से हम बाकी की ढोकली भी अपनी बना लेंगे। देखिए टमाटर हमारे अच्छे गल गए हैं। अब हम इसमें अपनी अमिया ऐड कर देंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, आप अमिये के अलावा नींबू का रस या फिर कोकम या और भी कुछ खटास के लिए आप इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम आ गया है, अमिया बाजार में आना स्टार्ट हो गई हैं, तो अमिये से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अमिया ऐड करी हैं। इसको हमने यहाँ मिला लिया है। अब हम अपनी दाल इसमें ऐड करेंगे। अब हमने इसमें अपनी दाल ऐड कर दी है। अभी इसमें ये थोड़ी सी गाढ़ी है, तो हम इसमें पानी और ऐड करेंगे, क्योंकि ढोकली डालने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। इसको हमें ज़्यादा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता ये खाने में, इसलिए हम इसमें पानी और ऐड करेंगे। अभी हम लगभग 1 कटोरी पानी इसमें ऐड कर देंगे। तो
तो यहाँ हमने 1 कटोरी पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इसमें उबाल आने तक इसको इसी तरह से पकने देंगे। तो कुछ कुछ जगह दाल ढोकली को दाल की दुल्हन भी बोला जाता है। तो दाल के दुल्हन के लिए ये छोटी छोटी हमने गोल गोल अपने गोले बना लिए हैं। अब हम इसको बिल्कुल हल्के से आटे में डिप करेंगे और इसको पतला गोल बेल लेंगे। इस तरीके से हमने इसको बेल लिया। ये हमने इसको इस तरह से पतला बेल लिया है। अब हम इसको इस तरह से इसको किनारे पास लाएंगे, ऐसे दबा देंगे और इसी तरह से इसको उठाएंगे और दूसरे साइड से इसके किनारे दबा देंगे। तो इस तरीके से ये हम इसको शेप दे देंगे और इसको बोलते हैं दाल की दुल्हन। देखिए इस तरह से हम अपनी बाकी की दुल्हन तैयार कर लेते हैं। एक टिकिया लेंगे, आटे में डिप करेंगे, इसको अच्छा पतला बेल लेंगे। इसके बाद 2 किनारे पास लाएंगे, इस तरह से दबा देंगे और बाकी के दोनों किनारों को भी इसी तरह से पास लाके दबा देंगे। तो इस तरीके से हम अपनी बाकी की दुल्हन भी तैयार कर लेते हैं। देखिए कितनी प्यारी दुल्हन लग रही है हमारे यहाँ पे। देखिए हमारी दाल में उबाल आना स्टार्ट हो गया है, अच्छा उबाल आ गया है इसमें। अब हम अपनी ढोकली इसमें एक एक करके डाल देंगे। ये दुल्हन भी हम इसमें इसी तरह से डाल देंगे। इसी तरह से हम एक एक करके अपनी सारी ढोकली इधर इसमें डाल देंगे, अच्छी ये डूब जाए। और इसको हम इसी तरह से दाल में 15 मिनट तक का पकने देंगे। तो देखिए हमने सारी अपनी ढोकली इसमें डाल दी है। अब हम इसको मीडियम गैस पे 15 मिनट तक का इसी तरह से पकने देंगे। आप चाहे तो इसमें ढक्कन लगा के इसको पकने दे सकते हैं। तो हमारे 15 मिनट हो गए हैं और हमारी दाल ढोकली भी बनके बिल्कुल तैयार है। अब लास्ट में हम बस इसमें अपना कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। धनिया हमने इसमें ऐड कर दिया है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से और ये देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है ये। अरे अब बस हम इसको गैस बंद कर देते हैं और इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी दाल ढोकली बनकर बिल्कुल तैयार है। ये दुल्हन भी हमारी कितनी अच्छी लग रही हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि दुल्हन घूंघट में, पहले के ज़माने में घूंघट में दुल्हन आया करती थी, उसी से इंस्पायर होकर ये डिश बनी थी। जिस बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा स्वाद है इसका। आप ज़रूर इसको घर में ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि कैसी बनी है ये। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।